राज्यसभा के सभापति रहे। आपने सदन को पॉजिटिविटी से भरपूर रखा। आपके कार्यकाल में सदन ने कितने ही ऐतिहासिक फैसले लिए। पूरे देश ने देखा था जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का बिल लोकसभा की जगह पहले राज्यसभा में पेश हुआ था। और आप जानते हैं उस समय राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन 370 हटाने का बिल राज्यसभा में आन बान शान के साथ बहुमत से पारित हुआ था। इसमें कई साथियों, पार्टी और सांसदों की भूमिका तो थी ही, लेकिन ऐसे संवेदनशील मौके पर सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वेंकैया जी जैसा अनुभवी नेतृत्व भी उतना ही जरूरी था। आपने इस देश की, इस लोकतंत्र की ऐसी अनगिनत सेवाएं की है। वेंकैया गारू में ईश्वर से कामना करता हूं आप ऐसे ही स्वस्थ और सक्रिय रहते हुए दीर्घ काल तक हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। और आपने देखा होगा, बहुत कम लोग जानते होंगे, वेंकैया जी बहुत ही इमोशनल व्यक्ति है। जब हम गुजरात में काम करते थे, वेंकैया जी जब आते थे, अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटती थी तो वो सबसे ज्यादा पीड़ित नजर आते थे। वे निर्णायक रहते हैं। और आज ये भारतीय जनता पार्टी का विशाल जो वटवृक्ष दिखता है ना, उसमें वेंकैया गारू जैसे लाखों कार्यकर्ताओं, 3-3, 4-4 पीढ़ी भारत मां की जय इसी एक संकल्प को लेकर खपती रही है। तब जाकर के आज ये विशाल वटवृक्ष पनपा है। वेंकैया जी जैसे उनकी तुकबंदी के कारण ध्यान आकर्षित करते थे, वैसे हमारे वेंकैया जी खिलाने के भी उतने ही शौकीन रहे हैं। मकर संक्रांति पर दिल्ली में उनके निवास पर पूरे दिल्ली का हुज हू और एक प्रकार से पूरा तेलुगु फेस्टिवल, कभी कभी पूरा साउथ इंडियन फेस्टिवल, शायद अगर किसी साल न हो पाए तो हर कोई याद करता है, अरे वेंकैया जी कहीं बाहर तो नहीं है। इतना हरे के मन में मकर संक्रांति का उत्सव बहुत ही, यानी वेंकैया जी की जो सहज जीवन की प्रक्रियाएं हैं उससे भी हम लोग भली भांति परिचित है। मैं तो देखता हूं आज भी कोई भी अच्छी खबर उनके कान पे आ जाए, कोई भी अच्छी घटना उन पे नजर आ जाए, शायद ही कभी वो फोन करना भूलते हो। और वो इतने भाव विभोर होकर खुशी व्यक्त करते हैं, हम जैसे लोगों को उससे एक बड़ी प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है, उमंग मिलता है। और इसलिए वेंकैया जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए और सार्वजनिक जीवन में काम करना जो चाहते हैं ऐसे नौजवानों के लिए बहुत ही प्रेरक है, उत्तम मार्गदर्शन देने वाला है। और ये जो तीनों किताबें हैं,
उन तीनों किताबें अपने आप में, किताब को देखते ही उनकी जर्नी का हमें पता चलता है। हम भी उसकी यात्रा में जुड़ जाते हैं। एक के बाद एक घटना प्रवाह से हम अपने आप को अनुबंध कर लेते हैं। साथियों, आपको शायद याद होगा, एक बार मैंने राज्यसभा में श्रीमान वेंकैया गारू के लिए कुछ पंक्तियां कही थी। राज्यसभा में जो कहा था, मैं आज फिर उन्हें दोहराना चाहता हूं। अमल करो ऐसा अमन में, अमल करो ऐसा अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। आपका व्यक्तित्व ऐसा ही है। एक बार फिर आपको 75 वर्ष की यात्रा, और मैं तो याद है, हमारे एक मित्र है, कभी उनको मैंने एक बार फोन करके पूछा, भाई कितने साल हो गए, कितने, क्योंकि उनका भी 75वां जन्मदिन था। तो मैंने उनको ऐसे ही फोन किया, तो उस साथी ने मुझे ये नहीं बताया उनके 75 साल हुए हैं। उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैंने कहा भाई क्या कितने साल हो गए? नहीं, बोले अभी 25 बाकी है। देखने का ये नजरिया है। तो मैं भी आज 75 वर्ष के आपके यात्रा जिस पड़ाव पर पहुंची है, और जब आप शताब्दी मनाएंगे, तब देश 2047 में विकसित भारत आजादी की शताब्दी मनाता होगा। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपके परिवारजनों को भी आपकी सफलता में उनका जो योगदान रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर के, और कहीं छा जाने की कोशिश नहीं, एक मुख्य सेवक की तरह सबने काम किया है। मैं आपके परिवार के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।